एक डॉक्टर रोज रात को अपनी पत्नी को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया करते थे। पत्नी ने जब पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तब वह बोलते हैं कि हम अपनी रात को कुछ अलग तरीके से मनाना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं। तब वो मान जाती है और सुबह होने के बाद जब उसकी बेहोशी हटती है तब उसने कहा कि मुझे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि यह पहला दिन है, ऐसा होना सामान्य बात है, अभी कुछ ही देर में दर्द ठीक हो जाएगा। और दूसरे दिन जब रात होने को आए तो डॉक्टर साहब ने फिर वैसे ही किया, उसे इंजेक्शन लगाया बेहोशी का, और फिर रात भर के लिए वो बेहोश हो जाती है। और सुबह होने के बाद जब उसकी नींद टूटती है, बेहोशी से उठती है, तब वो कहती है कि आज मुझे पेट में बहुत असहनीय दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तब डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैं कुछ दवाइयां दे देता हूं, अभी ठीक हो जाएगा। तब वो महिला आखिरकार उस दवाइयों को खा लेती है। जब तीसरे दिन रात होने को आई तो वो महिला डर रही होती है। 2 दिन के दर्द को वो झेल करके देख चुकी होती है, इसलिए उसने उस इंजेक्शन को हटा करके उसकी जगह पर कोई दूसरा इंजेक्शन वहां पर रख देती है। डॉक्टर साहब जाते हैं अपने कमरे में, उसे इंजेक्शन लगाया जो उसने बदल करके रखा होता है। उसके बाद वह सोने की मुद्रा में लेट जाती है, चुपचाप नाटक करने लगती है। डॉक्टर साहब को लगता है कि यह सो चुकी होती है। घंटे भर बाद फिर उसके बाद उसके शरीर से कपड़े को हटाते हैं और उसके शरीर से कुछ करना चाहा, तभी वह उठ करके बैठ जाती है और चिल्ला करके बोलती है कि आप मेरे साथ यह क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तब डॉक्टर साहब बेहद ज्यादा घबरा जाते हैं और डर के मारे कुछ बोल नहीं पाते। तब उनकी पत्नी कहती है कि तुम सच सच बता दो, नहीं तो मैं चिल्ला करके घर वालों और आसपास के लोगों को बुला लूंगी। तब डॉक्टर साहब जो सच्चाई बताते हैं तो उस सच्चाई को सुनकर के उस महिला के होश फाकते हो जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक डॉक्टर ऐसा भी कर सकता अपनी पत्नी के साथ भी। दोस्तों, आप लोग भी सुनोगे तो आप लोग भी हैरान हो जाओगे। नमस्कार, आज की जो कहानी होती है एक अमीर डॉक्टर और उसकी गरीब पत्नी की होती है। एक कहावत है कि होनहार बिरवान के होठ चिकने पात, यानी कि होनहार पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। एक परिवार में काफी दिन के बाद एक बच्चा पैदा होता है तो घर में बेहद ज्यादा खुशियां होती है। वे लड़का बेहद ही ज्यादा सुंदर और चंचल होता है, तो घर वालों ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ये बड़ा होकर के हमारा नाम रोशन करेगा, और उसे पढ़ाई लिखाई के लिए अमेरिका भेज देते हैं। और वहां पर वो पढ़ाई लिखाई कर करके डॉक्टर बन करके अपने वतन वापस लौटता है। वह देश में ही अपनी सेवाएं देना चाहता था, इसलिए वो बाहर नौकरी नहीं करता है और अपने वतन आकर के अपने वतन में सेवा करता है। यहाँ पर जब वो आता है तो वह एकदम सुंदर था, लंबा था, किसी फिल्मी हीरो की तरह। जो गांव की कॉलोनी के आसपास की लड़कियां होती वह उस पर फिदा रहती थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर होता है और वह भी अपनी सुंदरता और अपनी काबिलियत पर इतराता था। और फॉरेस्ट में पढ़ाई कर करके मैं आया हूं और मैं डॉक्टर हूं। फिर घर वाले उसकी शादी के लिए लड़कियां देखने का सिलसिला शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं आती है। एक से बढ़कर एक सुंदर और अच्छी लड़कियां मिलती है, लेकिन वह सबको रिजेक्ट कर दिया करता था। वह अपने कॉलोनी में ही कुछ दूरी पर एक क्लिनिक खोल लेता और वहीं पर लोगों का इलाज करने लगता है। मोहल्ले की लड़कियां जो होती है वह सपना सजोती है कि काश मेरी शादी इस डॉक्टर के साथ हो जाती तो मैं कितना धन्य हो जाती, मैं शानो शौकत के साथ इस डॉक्टर के साथ रहती और डॉक्टर की पत्नी कहलाती। उन लड़कियों में एक ऐसी भी लड़की होती है जो गरीब घर से होती है, रंग से थोड़ा सावली होती है। वह भी सपना देखती थी कि काश मैं अगर गोरी होती तो उस हैंडसम डॉक्टर से मेरी शादी हो जाती। लेकिन फिर वह सोचती कि छोड़ो ये सब फालतू की बातें सोचने का क्या फायदा, ना तो मैं गोरी हूं और ना तो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूं और ना ही मैं अमीर घर से हूं, भला वह डॉक्टर मुझसे शादी क्यों करेगा। तो फालतू की बात सोचना वह छोड़ देती है और यही सब सोचती है कि मुझसे भी ज्यादा अच्छी और सुंदर और पढ़ी लिखी अमीर घर की लड़कियां भी तो है। डॉक्टर उन्हें भाव नहीं देता तो भला मुझसे वो शादी क्यों करेगा। एक दिन उस लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो माँ ने कहा कि कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हें डॉक्टर को चलो मैं दिखा देती हूँ। माँ अपनी बेटी से कहती है कि चलो वो फलना डॉक्टर है, उन्हीं के पास तुम्हें दिखाती हूँ, हो सकता है कि वो तुम्हें पसंद भी कर ले। वैसे तो तुम और लड़कियों से ज्यादा ही सुंदर हो, क्या पता कि वो लड़का विदेश से पढ़ करके आया हो, इतना संस्कारी है, वो तुम्हें पसंद भी कर ले। और वह डॉक्टर का नाम होता है वैभव। उसकी क्लिनिक पर अपनी बेटी को लेकर के वो जाती है। तो बेटी ने कहा कि माँ, ये तो बहुत महंगी हॉस्पिटल है, यहाँ पर लेकर के मुझे क्यों आई हो, इतनी फीस तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तो माँ ने कहा कि तुम चिंता मत करो फीस की, चलो यहाँ पर तुम अपनी ट्रीटमेंट करा लो, हो सकता है कि डॉक्टर तुम्हें पसंद भी कर ले। और वह डॉक्टर के पास लेकर के जाती है अपनी बेटी को। तो डॉक्टर साहब से उन्होंने बताया कि मैं आपके पापा की दोस्त की पत्नी हूं और ये मेरी बेटी नीतू है, इसकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, इसे देखिए क्या हो गया है।
तो डॉक्टर साहब ने नीतू को देखते हैं और फिर उससे पूछता है, जो समस्या होती है वो बताती है। फिर उसकी बीपी चेक करने लगते हैं और नाड़ियां देखने लगते हैं। नीतू सोचने लगी कि बाहर में ब्लड प्रेशर अपना चेक करवा चुकी हूं और वजन भी चेक करवा चुकी हूं, फिर भी भला ये डॉक्टर यहां पर ये सब चेकअप क्यों कर रहा है। उसे थोड़ा हैरानी भी होती है। फिर डॉक्टर नीतू की तरफ देखने लगे। फिर नीतू भी अपनी नजर ऊपर उठा करके देखती है तो वह डॉक्टर साहब की नजरों में खो जाती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर वैभव ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसकी जो है कि थोड़ा सा बीपी लो है, मैं उसकी कुछ दवाइयां दे देता हूं, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। फिर नीतू अपनी मां के साथ वापस अपने घर पर आ जाती है। फिर वह रात भर सो नहीं पाती है। वह डॉक्टर के बारे में ही सोच रही होती है कि आखिर उसमें कुछ तो बात है जो मैं समझ नहीं पा रही हूं। फिर क्या अगले 4-5 दिन बाद वह होता है जिसके बारे में सुनकर के नीतू को यकीन नहीं हो रहा होता है। उस डॉक्टर ने नीतू के पापा के पास फोन किया कि अंकल, मुझे आपकी बेटी बेहद ज्यादा पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। यह बात सुनकर के नीतू को जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि डॉक्टर ने आखिरकार मुझे कैसे पसंद कर लिया। लेकिन उसकी मां ने जो बताया होता है कि वैसे तुम मोहल्ले की सारी लड़कियों से अच्छी हो, बस एक ही कमी है कि तुम रंग से थोड़ी सांवली हो। और डॉक्टर के बारे में भी नीतू की मां ने कहा था कि वह देसी और संस्कारी लड़का, भले ही वो विदेश से पढ़ करके आया हो, लेकिन उसके स्वभाव जो होते और विचार सबसे अलग होते हैं। फिर कुछ दिनों में ही नीतू की शादी तय हो जाती है उस डॉक्टर के साथ। और नीतू के शादी के बाद जैसे तय होती है, यह बात पूरी मोहल्ले में आग की तरह फैल जाती है, क्योंकि मोहल्ले की इतनी सुंदर सुंदर और अच्छी लड़कियों को डॉक्टर ने रिजेक्ट कर रखा होता है, लेकिन एक सांवली और साधारण लड़की नीतू को कैसे पसंद कर लिया, यह चारों तरफ चर्चा का विषय बन जाती है। लेकिन नीतू के घर वाले बेहद ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब डॉक्टर वैभव जो होता है रोज नीतू के पास फोन किया करते थे और एक दिन उन्होंने कहा कि कैसे तुम्हारी आंखों ने मुझे मदहोश कर दिया, मैं आखिरकार तुम्हारा दीवाना हो गया हूं, तुम्हारी आंखों का, तुमने मेरा दिल जीत लिया, मैं दिल हार गया हूं। और इसी तरीके से वो नीतू की तारीफ किया करते थे। नीतू बेहद ज्यादा खुश हो जाया करती थी। उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती थी, लेकिन माँ ने जो उसे कहा था वह बेहद ही अच्छा और संस्कारी लड़का है। भले ही वह पढ़ाई करके आया है, डॉक्टर है, लेकिन उसे अपनी नौकरी और डॉक्टरी का कोई घमंड नहीं है। नीतू भी सोचती कि कुछ तो मुझ में ऐसी बात होगी जो मेरे पति को शादी के बाद पसंद आएगी, और इसीलिए तो उन्होंने मेरा हाथ जो है ऐसे ही अचानक मेरे पिता से मांग लिया है। और नीतू के शादी का सारा खर्च भी डॉक्टर वैभव ही उठाने वाले थे। और नीतू के घर वालों के सबके कपड़े होते हैं और ज्वेलरी जो होते हैं और नीतू के जो रिश्तेदार होते हैं उन सब का भी खर्च डॉक्टर वैभव ने ही उठाते हैं। शादी में नीतू को इतनी ज्यादा ज्वेलरी और कपड़े देते हैं कि नीतू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जिंदगी में पहली बार इतने ज्यादा सोने और ज्वेलरी को देखा था। नीतू की शादी आखिरकार हो जाती है। सुबह विदाई की तैयारियां चल रही होती है, लेकिन नीतू उस बारे में ही सोच रही थी जो स्टेज पर बात हुई थी। बात यह हुई थी कि डॉक्टर वैभव की मौसी की लड़की ने स्टेज पर जब आती है तो नीतू और डॉक्टर वैभव को देखा। डॉक्टर वैभव के कान में कुछ फुसफुसा कर कहती है कि क्या भैया, यही है आपकी महंगी और अच्छी चॉइस, क्या हो गया है आपको, ये सांवली लड़की से आप शादी कर रहे हो। यह बात नीतू के कानों तक पहुंच जाती है और वह बेहद ज्यादा दुखी हो जाती है, वह रोने लगती है। तब डॉक्टर वैभव ने अपनी ही मौसी की लड़की को धक्का मार करके स्टेज से बाहर कर दिया और नीतू को शांत कराया। अब यहाँ पर विदाई हो जाती है। नीतू अपने घर पर पहुंचती है। डॉक्टर वैभव को घर को देखती है तो उसे लगता ही नहीं कि यह घर घर है, क्योंकि वे किसी राजमहल से कम नहीं होता है। चमचमाता हुआ बड़ा आलीशान बंगला होता है। नीतू को डॉक्टर वैभव के कमरे में ले जाकर के बैठा दिया जाता है। थोड़ी देर में जब डॉक्टर वैभव कमरे में पहुंचता है तब वह नीतू के चेहरे को देख करके लगता है कि शायद नीतू उस बात को भूल नहीं पाई है, इसलिए वो कहता है कि हेलो, क्या हो गया है मेरी जान, अभी तक तुम उस बात को भूल नहीं पाई हो क्या, वही सब सोच करके तुम रो रही हो। फिर नीतू के वे आंसू पोंछ देता है और फिर नीतू डॉक्टर वैभव की आंखों में देखने लगती है। डॉक्टर वैभव भी देखने लगता है, दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तब नीतू मुस्कुरा देती है और डॉक्टर आखिरकार उसको चूम लेता है, उसके माथे को, और कहता है कि यही तो सच्चा प्यार है, बिना बताए एक दूसरे के दिल के बातों को जान लेना। फिर नीतू भी समझती है कि मैं कितनी खुश नसीब हूं जो इतने बड़े घर की डॉक्टर की दुल्हन बनी हूं। फिर उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बेहद ही जल्द उससे भी बाहर निकालूंगा। आज मेडिकल ने कितनी तरक्की कर ली है, कितनी मार्केट में दवाइयां इजाद हो चुकी है जिससे कि तुम्हारे सांवले रंग का इलाज किया जा सकता। तमाम तरह की दवाइयां और इंजेक्शन मार्केट में मौजूद है, इसलिए मैंने डॉक्टर से बात कर लिया है, बेहद जल्द ही उसका ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाएगा। तब नीतू थोड़ा मुस्कुरा करके बोलती है, क्या ऐसा भी हो सकता है? तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है, गोरा होने के इंजेक्शन से मैं तुम्हें बिल्कुल गोरा बना दूंगा और कल से ही तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा।
नीतू मन ही मन सोच करके बेहद खुश होने लगती। वह सोचने लगी कि अब मैं भी बाकी लड़कियों की तरह सुंदर हो जाऊंगी। इस तरीके के वह हसीन सपने सजोने लगती है। दूसरे दिन डॉक्टर वैभव ने आकर के उसे बताया कि मेरी डॉक्टर से बात हो गई है और आज रात से ही तुम्हारा ट्रीटमेंट जो है शुरू हो जाएगा। 10 दिन के बाद फर्क तुम्हें साफ दिखने लगेगा। तब वह शाम का समय होता है। शीशे में वे अपने चेहरे को देख करके बाल संवार रही होती है। उसी समय डॉक्टर वैभव कमरे में आता है और फिर उसका हाथ पकड़ लेता है पीछे से और कहता है कि आज से तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू होगा। 10 दिन तक तुम्हें लगातार इंजेक्शन लगेंगे, उसके बाद तुम्हें फर्क साफ दिखाई देने लगेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि यह बात सिर्फ तुम ही जानो, बाहर किसी को पता ना चले, क्योंकि मैं नहीं चाहता बाहर ये बात जाए और लोगों के बीच में यह बात का बतंगड़ बने, बेवजह लोग चर्चा करें। उस रात डॉक्टर वैभव ने नीतू को पहला इंजेक्शन दिया। वह सो जाती है और सुबह जब नींद खुलती है तब उसने कहा कि मुझे पेट में बेहद तेज दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर वैभव ने कहा कि हो सकता है कि हल्का फुल्का साइड इफेक्ट हो, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। फिर दूसरे दिन भी डॉक्टर वैभव ने वही किया और उसे इंजेक्शन दिया। फिर वह बेहोश हो जाती है। सुबह जब उठती है तो उसने कहा कि मुझे पेट में बेहद असहनीय दर्द हो रहा है, प्लीज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दी, वह ठीक हो जाती है। और फिर जब शाम का समय आता तो उसने सोचा कि 10 दिन इन्होंने कहा है, अगर एक दिन दवा ना दिया जाए, एक दिन इंजेक्शन ना दिया जाए तो कौन सा ज्यादा नुकसान होगा। फिर सोचती है कि डॉक्टर नहीं मानेंगे, इसलिए वह इंजेक्शन निकाल करके उसकी जगह पर दूसरी ताकत का इंजेक्शन रख देती है। डॉक्टर जाते हैं, उसने इंजेक्शन लगा दिया और फिर वह बेड पर सोने की अवस्था में चुपचाप लेट जाती है। उसे लगता है कि अब वह सो गई है। उसके बाद घंटे भर बाद उसके शरीर से कपड़े हटाया और उसके शरीर के साथ जो किया उसे जान करके तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई दुश्मन ही ऐसा किसी के साथ नहीं करेगा। बावजूद नीतू उसकी बीवी है, फिर भी उसके साथ करने से वह बाज नहीं आता है। फिर नीतू उठ करके बैठ जाती है तो डॉक्टर के चेहरे की रंग ही उड़ जाती है। वह हक्का बक्का रह जाता है। फिर नीतू चिल्ला करके बोलती है, तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बताओ मुझे। तब डॉक्टर ने पहले तो झुठलाने की कोशिश की, वह बहाने बनाने लगता है। लेकिन नीतू जब चिल्ला करके बोलती है कि सच बताओ, नहीं तो मैं घर वालों और मोहल्ले वाले को, सब लोगों को चिल्ला चिल्ला करके बता दूंगी। तब डॉक्टर ने जो बताया, इससे तो उसके पैरों के नीचे से ही जमीन खिसक जाती है। फिर वह सोचने लगी कि डॉक्टर ने मेरे साथ क्यों शादी की, क्यों मुझ जैसे भोले भाले लड़की और साधारण लड़की को चुना, क्योंकि वह अपनी मनमर्जी चला सके। मायके वाले आते हैं। शादी के चौथे दिन ही नीतू अपनी मायके चली जाती है और वह सोचती है कि मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठूंगी। अगर डॉक्टर ने मेरे साथ गलत किया है तो इसकी सजा भी उसे मिलनी चाहिए। वह जा करके अपनी एक सहेली से मिलती है। सहेली का पति वकील होता है, उससे सारी बात बताती है और सोचती है कि डॉक्टर को अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो वो किसी और के साथ भी ऐसे कर सकता है। अगर उसने गलत किया है, उसके कर्मों की सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। नीतू की मां ने भी उसे रोका ऐसा करने से, लेकिन उसने प्रण कर लिया था कि अब मेरे साथ जो गलत हुआ है तो मैं अब जरूर डॉक्टर का इसका सबक सिखाऊंगी। वह वकील की मदद से कोर्ट में एक केस फाइल करती है और उसके घर आ जाने से मोहल्ले वाले आसपास के लोग जो होते हैं उसके चरित्र पर ही उंगली उठाने लग जाते हैं कि यह लड़की गलत है। शादी के चौथे ही दिन यह अपने मायके वापस आ गई है। केस की तारीख आखिरकार आती है, जो सारी भीड़ होती है वहां पर जमा होती है और कोर्ट में नीतू ने जो हकीकत बताई, दरअसल डॉक्टर वैभव जब विदेश में पढ़ाई कर रहा होता उसी समय उसने एक लड़की से शादी कर लिया। उस लड़की से डॉक्टर वैभव बेहद प्यार किया करता था, लेकिन समस्या यह भी थी कि उसकी जो पत्नी होती अपनी कोख से बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसकी शरीर खराब हो जाती, उसके शरीर पर फर्क पड़ता। इसलिए उसने नीतू जैसी साधारण और सांवली लड़की से शादी किया ताकि अपना एक बच्चा हो, और जब बच्चा हो जाए नीतू के पेट से, तब पैदा होने के बाद उसे लेकर के वह फिर अपने पत्नी के पास वापस चला जाता और नीतू को तलाक दे देता। अपने देश में सर्गोगेसी से बच्चे पैदा करना यह अवैध है, इसलिए वह झूठ बोल करके नीतू को गोरा होने का इंजेक्शन देता रहा और उसे इंजेक्शन दे करके बेहोश कर करके हर रात उसके चेकअप किया करता था। और जिस रात नीतू ने इंजेक्शन को हटा दिया था उसी रात वो आईवीएफ के द्वारा नीतू के गर्भ में बच्चा इम्प्लांट करने वाला था। उसकी पत्नी को अपने कोख से बच्चे नहीं चाहिए था, वह अपनी शरीर खराब नहीं करना चाहती थी। इसका मतलब ये तो नहीं था कि वह दोनों अपने बच्चे के लिए नीतू की जिंदगी बर्बाद करे, उसके शरीर के साथ खेले। इसलिए नीतू ने अपने वकील के द्वारा ठोस सबूत जो होते हैं कोर्ट में पेश किए, जिससे कि डॉक्टर को योग्य सजा भी होती है। अब जो लोग नीतू के चरित्र पर उंगली उठा रहे होते हैं, अब वही लोग सच्चाई जान जाते हैं तो नीतू की वाहवाही करने लगते और डॉक्टर वैभव के घर वालों को और उसको भी भला बुरा कहने लगे। फिर दोनों का आखिरकार तलाक हो जाता है।
नीतू भले ही आज अकेली है और उसकी किस्मत उसके साथ है। दोस्तों आज के कहानी में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।